हेलो दोस्तों, ये है डिज्नीलैंड मेला। आज हम सोनपुर मेला घूमने गए थे तो सोचे क्यों ना आप लोगों को भी मेला दिखाया जाए। आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हम आपको पूरा मेला का जो एक एक दृश्य है, जो एजुकेशनल दृश्य था, वो आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपकी नॉलेज जो है बहुत सारी बढ़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो मज़ा के साथ नॉलेज भी बढ़ेगा, तो ऐसी वीडियोज़ को देखना ही चाहिए। आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए क्योंकि ये सोनपुर मेला जो विश्व प्रसिद्ध है। हम लोग सोनपुर मेला घूम रहे हैं, यहाँ का मजा ले रहे हैं। आप लोग भी सोनपुर मेला घूमिए, देखिए कितना भीड़ भाड़ है मेला। वो तो हमने आपको सोनपुर मेला का जो नॉर्मल दृश्य था वो दिखाया। ये आपका, चलिए शुरू करते हैं झूले वाले क्षेत्र से। यहाँ पर देखिए, ये झूले पर आप झूल सकते हैं। उसके बाद ये डिज्नीलैंड जो था, इसके सामने सारा का सारा चीज़ लगा हुआ था, जैसे कि झूला लगा हुआ था। ये सब जो आपको बल्ब दिख रहा है, ये सब झूले वाली बल्ब है। ये लाइट के कारण उतनी अच्छी से आ नहीं पाई। ये देखिए नाव का झूला है, वो ऊपर भी झूले झूल रहे हैं। और पीछे जो है विभिन्न ये भी झूला ही है। चलिए अब आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वहाँ पर बनाया गया जो चित्र था, मतलब नीचे पर जो है पूरा 3D आकृति में बनाया गया वाल्मीकि आश्रम है। और यहाँ पर देखिए, ये अशोक पिलर जो आपको दिख रहा है, ये अशोक पिलर है। फिर ये देखिए टैगोर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए गाड़ी है, ये जंगल का चित्र बनाया गया है। तो विभिन्न प्रकार से जंगलों में पहले किस प्रकार से जो है रहते थे वो वाल्मीकि जी। वहाँ पर कैसी नदी थी, ये देखिए शेर जो बनाया गया है। जंगल में तो शेर रहता ही है, तो इस प्रकार से हिरन है। और विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार से पहले जंगल में रहते थे, वो सारा का सारा चीज़ बनाया गया। नदियाँ देखिए कैसे चलती हैं। ये उनका जो आश्रम है, ये बनाया गया है। तो आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए जिप लाइन है, जिप लाइन बनाया गया है। ये बड़े बड़े जो हैं, ये पेड़ के दृश्य हैं। और उधर मिट्टी का जो दिख रहा है आपको, ये पहाड़ है। ये देखिए पहाड़ में ही गेट बनाया गया है। उधर आपको पीछे दिख रहा होगा, इस प्रकार से वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये सामने से गेट आपको दिख रहा है। फिर इधर आ जाइए, देखिए ये जो है, और ये भगवान बुद्ध का दृश्य है। ये ऊपर अपने आसन पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ नदी है, नदी का सीन दिया गया है। फिर आगे देखिए पहाड़ ही पहाड़ है। ये अब देखिए पहाड़ में, वहाँ पर देखिए जंगली जानवर यहाँ पर बैठे हुए, छोटे छोटे जानवर का दृश्य। ये एकदम 3D आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप जाओगे तो आपको ये सब वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छे डांस है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आने की संभावना है। तो इसलिए हमने आपको छोटा सा दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाढ़ में डूबने के बाद या बहुत सारे जो होते हैं उनके बाद जो डूबते हैं, जो कुछ भी होता है उनके बारे में यहाँ पर किस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिए। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। प्लुमेरी का मतलब क्या था? लंग्स, फेफड़ा। और रिसोसिएशन का मतलब फिर से जीवित करना। मतलब हार्ट अगर किसी का रुक जाता है तो उसको पुनः दोबारा से कैसे चलाना है, उसका क्या टेक्निक है, हम हार्ट का लोकेशन कैसे पता लगाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ये 50 साल से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। वैसे CPR का बेहोश आदमी कई चीज़ों से हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगना, ठीक है, फिर कोई हाइट से गिर गया है, पेड़ से गिर गया है, ठीक है, तो इस स्थिति में या पानी में डूब गया है, उससे भी प्रॉब्लम आता है जब हम लोग को CPR देने की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका कुछ रूल है। जैसे एडल्ट है, एडल्ट का हम जो कंप्रेसर है, डेप्थ, ये ध्यान में रखना है कि एक तिहाई देना है, उसके बॉडी के एक तिहाई। हो सकता है कोई आदमी व्यक्ति मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कंप्रेसर जो है, दबाव उसका जो होगा उसके बॉडी के 1/3 होना चाहिए। तो अगर एडल्ट है, जैसे हम मानव कैटेगरी, हम डिटेल में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं ताकि अगर बच्चों को होता है तो कैसे करना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको डिटेल में। सपोज जैसे आदमी की कैटेगरी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बोलते हैं इन्फेंट, जो मेडिकल भाषा है, दूसरा चाइल्ड और तीसरा एडल्ट। तो इन्फेंट का जो साल रखा गया वो 1 साल के अंदर, ठीक है। 1 साल से 9 साल का जो समय होगा वो हम लोग चाइल्ड में रखते हैं। 9 साल से ऊपर क्या है, हम लोग एडल्ट में रखते हैं। तो हम आपको यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मैनिक्विन है, ये हमारे पास एडल्ट मैनिक्विन है। आपको हम इसके ऊपर हम दिखाएंगे, तो सब हम उसके बारे में बता देते हैं। बच्चा को अगर दे रहे हैं तो रेट ऑफ जो आपका जो रिदम होगा,
जो CPR देने का रेट जो होगा वो 100 मिनट से एबव होगा, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा क्या तेजी से सांस लेता है, तो उसको जल्दी CPR देंगे। ये ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे बच्चे जो है उनका हार्ट अटैक कम आता है। हम एम्बुलेंस को बिना कॉल किए हुए फर्स्ट साइकिल, पहला साइकिल 1:30 जो देते हैं, पहला जो देते हैं हम उसको बिना एम्बुलेंस से कॉल किए, क्योंकि उसका हार्ट अगर बंद भी होगा तो हम तेजी से अगर उसको उस रेट से देते हैं तो उसका हार्ट दोबारा शुरू हो जाता है। ज़्यादा एज होने के बाद क्या होता है कि हम CPR देते हैं फिर भी उसका हार्ट नहीं चल पाता है, उसका बहुत गहराई से मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। और चाइल्ड का क्या होगा कि कंप्रेसर रेट 3 से 4 सेंटीमीटर होगा, उसका जो गहराई होगा। और उसको हम तीसरा आ जाता है आपका एडल्ट में होगा कंप्रेसर क्या होगा 4 से 5 सेंटीमीटर दबाव होगा। और 80 से उसका रेट ऑफ जो दबाने का होगा, जो काउंट करेंगे हम तकरीबन ये 80 से 100 के बीच में होगा। तो हम आपको एडल्ट के बारे में हम करके हमारी सहयोगी लक्ष्मी आपको बताएगी किस तरह से CPR करते हैं। सबसे पहले आपको पेशेंट के दाहिने बैठना है। हाँ, कोई भी घायल व्यक्ति है उसके दाहिने बैठना है। आपका पोजीशन इस तरह से होगा, शोल्डर के बाएं जो है इस तरह का पोजीशन आपका होगा। उसके बाद पेशेंट के रिस्पांस को चेक करेंगे, आप ठीक है, आर यू ओके। अगर कोई रिस्पांस नहीं करता है, ठीक है, तो उसे CO को चेक करना है। पहले कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स अगर नहीं मिलता है, पेशेंट अनकंफर्टेबल में कैरोटिड पल्स कॉल किए, उसके बाद हम CPR की कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहले बीच वाली हड्डी है, जो छाती वाली हड्डी है, उसको टटोलते हुए जाना है, दोनों 4 उंगली की मदद से। इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। टटोलते हुए जाना है, जहाँ पर हड्डी समाप्त होता है वहाँ गड्ढा मिलेगा, जिसको हम टाइफाइड प्रोसेस इंटेक्ट बोलते हैं। वहाँ पर एक दाहिना उंगली सीधा रखना है, सीधा रखते हुए बायां हाथ का 2 उंगली उसके ऊपर लगाते हुए और तलती, दाहिना हाथ को उठाते हुए तलती को इस तरह से रखते हुए और स्टर्नम से थोड़ा सा आगे रखते हुए इस तरह से हम बनाएंगे। और पेशेंट के ऊपर इस तरह से माउंट हो जाना है, पूरा अच्छी तरह से माउंट हो जाना है। जब तक आप हार्ट का लोकेशन प्रॉपर नहीं वहाँ पे लोकेट कर पाएंगे तब तक पंप करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से माउंट होना है बॉडी का पूरा वेट। और ये एडल्ट मैनिपेन है, इसका कंप्रेसर दबाव कितना होगा 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी 1/3 इसकी बॉडी के 1/3। स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, इसी तरह से 29 बार करके 13 14। देखिए किस तरह से हार्ट जो है ना उसके ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है कोई ब्लड में, हाँ, उसको ब्लड पहुंचाना, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचता है उसके दिमाग तक। क्योंकि ये देखा गया कि अगर किसी का हार्ट अटैक होता है तो उसका गोल्डन टाइम जो माना गया है वो 4 से 6 मिनट का होता है। अगर 6 मिनट तक अगर हार्ट उसका बंद रहा और ब्रेन से, तो 6 मिनट के बाद क्या होता है कि ब्रेन से मरना शुरू हो जाता है। ब्रेन से अगर मर जाता है तो उसको कोई भी जीवित नहीं कर सकता है। आप हॉस्पिटल अगर सपोज आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, 6 मिनट का टाइम, इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है, आपने 6 मिनट का टाइम गंवा दिया है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर भी एक मशीन रखता है और उसी से शॉक लगाता है, तो आप 6 मिनट के बाद शॉक नहीं क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले इसीलिए हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमको CPR देना कैसे है। तो आपको इस 6 मिनट गोल्डन टाइम को नहीं गंवाना है, CPR की कार्रवाई करना है। उसी तरह से फिर आप पंप करने के बाद नाक को बंद करना है और उसके टुड्डी को ऊपर करना है और किसी सांप या रुमाल कपड़े के मदद से उसको मुंह को ढकना। हो सकता है ये पेशेंट जो है ना वायरल इन्फेक्टेड हो, आपको वो बीमारी लग सकती है, तो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन 2 बार देना है, 30 बार मतलब कंप्रेस करना है, 2 बार फूंक मारना है, फूंक मारिए, हाँ 2 बार फूंक मारना है। और उसके कैरोटिड पल्स को दोबारा चेक करना है। अगर पल्स चल जाता है तो CPR की कार्रवाई नहीं करना है। अगर पल्स नहीं मिलता है तो फिर ये कार्रवाई तब तक करते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है। यानी आपको 5 साइकिल पूरा करना है, एक बार में 30-30 करते जाना है। तब तक एम्बुलेंस अगर आ जाता है तो उसको भेजना नहीं, तो ये कार्रवाई उस समय तक जारी रखना है। यह है CPR की कार्रवाई। और अगला हमारा जो राफ्ट है वो परचेसिंग आइटम है। ज़्यादातर हम इसको SDR का काम होता है रेस्क्यू करना, लोगों को बचाना, तो हम इसको लेके जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इसका भी इस्तेमाल करते हैं। आगे जो है आपको राफ्ट है इम्प्रोवाइज, जो कि आपके सामने रखा गया है। इसको 2 तसले की मदद से और इस राफ्ट को 2-4 जर्किन की मदद से बनाया गया है, जो पट्टे में बांध के स्टॉल में विजिट करने के लिए आपको। आगे देखिए, ये देखिए विभिन्न प्रकार के गाय का चित्र बनाया गया है। किस प्रकार से कौन सी गाय, कौन सी नस्ल की गाय है, कौन सी कितनी दूर, पीछे देखिए पोस्टर के द्वारा समझाया गया है। जाओगे तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पर जो एजुकेशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मछली पालन में किस तरीक़ा से हम एक ही तालाब में 2 तरह की या 4 तरह से मछली पालन कर सकते हैं। ये देखिए मछली का जो दृश्य है हमने अलग से लिया है। एक ही तालाब में बीच में बांध करके 2 तरीक़ा के हम मछली अलग अलग करके पाल सकते हैं। एक ही तालाब में 4 खान बना करके हम चारों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग नस्ल की हम मछलियाँ पाल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये बालों का जो एक ही बाल बांधने वाली जो चीज़ होती है, चोटी बांधने वाली, एक ही से कितनी डिज़ाइन बनाता है। हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने इनसे बनवाया है। और ये देखिए ध्यान से बना रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इनको, कितना तुरंत ये डिज़ाइन बदल के बना देते हैं। चलिए आगे आपको आर्ट क्राफ्ट में ले चलते हैं और थोड़ा सा इसका भी दृश्य आपको दिखाते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा, आप लास्ट तक देखिए। और भी एक वीडियोज़ जो है
इनसे संबंधित वीडियोस और भी एक एक करके यूट्यूब पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। यहाँ पर देख लीजिए ये विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न जिले से, देश से, बहुत सारे देश से लोग यहाँ पर आते हैं मेला घूमने के लिए। और यहाँ का जो वॉइस इसीलिए नहीं दिया गया है, थोड़ा सा दिया गया क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आने की संभावना थी, इसीलिए। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये पे देखिए मिट्टी पर जो है सोनपुर मेला में आपका स्वागत करता हूँ। किस प्रकार से बना करके, कितनी अच्छी दृश्य है आपको दिखाया गया है। मैं इसका बखान कितना भी कीजिए कम में, बहुत मेहनत लगा होगा बनाने में। आगे देखिए, आगे जो पुराने समय में, मतलब ये तो पंडाल है, पंडाल में जैसे कि जहाँ पर प्रोग्राम होता है रात्रि में, रात्रि 10 साढ़े 10 बजे तक होता है। उसके बाद वहाँ से खाली करके ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है इसको लॉक कर दिया जाता है। ये पुनः पधारे है ना, उससे आप सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, वहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। ये देखिए लड़की की शादी, दूल्हा एवं दुल्हन को पालकी में ले जाते हुए पुराने समय में बच्चों को माँ का भरपूर प्यार दूध पिलाती हुई, छोटा परिवार है किस प्रकार से और कब क्या करना चाहिए सब दिखाया गया। ये आपका पुलिस लाइन में आ गए हैं, पुलिस निदेशक बिहार पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री पुलिस सप्ताह के अवसर पर ये जो दिखाया गया है कहाँ कहाँ का पुलिस है और उनकी प्रतिभाएं दिखाई गई है, कब किनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया और कौन सा बटालियन किस प्रकार से दिखता है, कौन से ड्रेस पहनते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई गई। चलिए अब आपको दिखाते हैं बम। ये देखिए ये विस्फोटक बम है, ये देसी बम, ये असली था लेकिन डिफ्यूज़ करके रखा गया। ये कैन बम है, लैंड माइन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से साइंस विभाग में जो लैब होता है, जांच होती है, उसका चित्र सिर्फ यहाँ पर दिया गया था फ़ोटो के माध्यम से। जैसे साइबर प्रशाखा, देखिए यहाँ पर एक एक करके सब दिया गया है। GC हेड स्क्वायर क्वार्टर, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की बातें लिखी गई है। इस प्रकार से हमें प्रयोगशाला में आमतौर पर इस प्रकार से देखिए इसी सिग्नेचर हमें किसी भी सादा कागज़ पर नहीं करना चाहिए। क्या है सब स्टोरी भी इसमें दिया गया है। फिर आते हैं हम लोग झूला पर। यहाँ पर वो तो पहले वाला अलग झूला था, यहाँ पर देखिए अलग प्रकार की झूला तो विभिन्न जगहों पर लगा हुआ था। सभी प्रकार के झूले यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तो हमने इस प्रकार से मेला घूमा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और आप लोगों भी मेला विजिट कीजिए, बहुत अच्छा मेला है, मज़ा आएगा।